हमारे यहाँ ऐसे राजा हुए, आक्रमण काल में हुए, गुलामी के काल में हुए, उन्होंने उस राह को मिटने नहीं दिया। जैसे उधर शिवाजी महाराज ने किया, वैसे उनके पहले यहाँ पर रानी दुर्गावती ने किया। और इसलिए मैं कहता हूँ, स्वतंत्रता के 75 साल संपन्न करने का भाग्य हमको उनके कारण मिला है। और 100वें साल हम संपन्न करेंगे, 100वां साल, तब हमको कैसा होना चाहिए, इसकी दिशा भी हमको उनसे मिलती है। रानी दुर्गावती हमारी पूज्य है, हमारे लिए देवी जैसी है, लेकिन उनका स्मरण करते समय उनका ये स्वाभिमानी चरित्र, उनका ये पवित्र चारित्र्य, उनका वह अतुलनीय शौर्य, देशभक्ति, हर हालत में हर परिस्थिति का सामना करना, शरण नहीं जाना, इस प्रकार का दुर्दैवीय धैर्य, जन जन के प्रति उनका अपनापन, कुशलता पूर्वक सब लोग सहभागी हो, ऐसे विकास का पथ, उसके निर्माण करने की कला, उसके निर्माण करने के पीछे जो मूल तत्व है, वो सब भारतवर्ष के समाज की एकता आदि आदि उन्होंने दिग्दर्शित की हुई बातें, ये हमारे लिए अनुकरणीय है। हम में से जो अध्येता है, जो जानते हैं, वो अध्ययन करें, जो प्रजा से संवाद करते हैं, वो सब इन बातों का प्रचार करें और उन सब बातों को समझकर हम सारे लोग उनके पथ का अनुसरण अपने आचरण से करें, इसकी बहुत आवश्यकता है। मूर्ति यहाँ क्यों लगाए? ये मूर्ति नहीं लगती तो क्या दुर्गावती जी को हम भूल जाते हैं? नहीं भूल जाते, नाम तो उनका रहता है, लेकिन नाम के साथ उनका रूप भी रहना है। वो रूप केवल एक शूरवीर महिला का रूप नहीं है, भावी भारत के भाग्य का पथ जिनके रूप में साकार होकर आया, ऐसे भारत माता की प्रतिमूर्ति का वो रूप है। उनके इन सब गुणों का स्मरण करना है, उनके इस चिंतन का स्मरण करना है, जिस चिंतन के आधार पर अपने पुण्य संस्कृति का सनातन प्रवाह सतत बढ़ता आया है। कोई इसको रोक नहीं सका है, रोकने वाले मिट गए। कंकड़ पत्थर की हस्ती क्या बाधा बनकर आए, ढह जाएंगे गिरि पर्वत, कांपे भूमंडल सारा, कल कल छल छल बहता आया यह पुण्य प्रवाह हमारा। ये सांस्कृतिक प्रवाह हमारा यहाँ तक चलता आया है, उसके कारण ये बलिदानी वीर वीरांगना है, ये हमारे पूर्वज है। उनके पदचिन्हों का अनुसरण करना है, उनके जैसा सोचकर उनकी कीर्ति को और बढ़ाना है, चार चांद लगाने हैं और संपूर्ण विश्व को शांति, भक्ति और मुक्ति का मार्ग दिखाना है, ज्ञान का मार्ग दिखाना है। यह हमारा ईश्वर प्रदत्त कर्तव्य है। उस ईश्वर प्रदत्त कर्तव्य का स्मरण करते हुए 500 साल बाद भी हम रानी दुर्गावती जी का इस प्रकार स्मरण कर सके, इसलिए इस मूर्ति की स्थापना यहाँ हुई है। वो मूर्ति यहाँ सदैव बनी रहेगी, लोग आएंगे जाएंगे, इसको देखते रहेंगे। मझगवा छोटी जगह नहीं है, मझगवा बड़ी जगह है। क्यों बड़ी जगह है? इसलिए बड़ी जगह है। ऐसी तपस्या यहाँ पर रानी दुर्गावती की हो गई। ऐसी तपस्या आज लड़ना नहीं पड़ेगा, सेवा करनी पड़ेगी। कैसे कर सकते आज के जमाने में? नाना जी ने उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं, दीनदयाल संस्थान का काम आगे ले जाना। हम सब लोगों को इसी प्रकार जीना है, अपने लिए नहीं, अपनों के लिए जीना है, स्वाभिमान के साथ जीना है, सबके हित के लिए जीना है, मनुष्यों को जोड़ने के लिए जीना है, एक दूसरे की विशिष्टताओं का निर्देश करके तोड़ने के लिए नहीं जीना है। इन बातों को समझकर हम चले